नमस्ते पेरेंट्स, नमस्ते स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है इन दिस सेकेंड मॉड्यूल ऑफ दिस यू कैन से सीरीज ऑफ गाइडिंग पेरेंट्स फॉर क्लैट। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लैट 2022 में हर एक एनएलयू में लास्ट ईयर का कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्या था। माय डियर पेरेंट्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबका प्रोटैलेंट में स्वागत है। और ये डेटा हम बहुत मेहनत से बनाते हैं। जैसे ही क्लैट अपना रिजल्ट डिक्लेयर करता है, वी स्टार्ट फॉलोइंग इट एवरी ईयर इन ग्रेट डिटेल, ताकि हर कैटेगरी का छोटा छोटा इंफॉर्मेशन हम आपको दे सके। क्लैट का रिजल्ट एक वीक में आ जाता है, उसके बाद उनकी काउंसलिंग सेशन चालू हो जाएगी। काउंसलिंग कब चालू होगी? बाय द एंड ऑफ दिसंबर और द फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी से। और उसके बाद पूरा जनवरी का महीना काउंसलिंग प्रोसेस चलेगा। बच्चे का एडमिशन रैंकिंग के ऊपर से चलेगा। ठीक है, तो ये पूरा डेटा लास्ट ईयर के रैंक के ऊपर मैं आपको सब बता रहा हूँ, और उसमें इस साल क्या क्या बड़े बड़े चेंजेस आएंगे वो भी मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ताकि आपको एकदम क्लियर मिलेगा कि आपके बच्चे का यू कैन से जो भी स्कोर आएगा उस स्कोर के ऊपर क्या उसको एडमिशन मिलेगा या नहीं। समझ आया? चलिए माय डियर पेरेंट्स, लेट मी एक्सप्लेन दिस पैरामीटर्स टू यू वन बाय वन। ठीक है, एक एक करके मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। पहला, कट ऑफ ऑफ एनी एनएलयूज, कट ऑफ ऑफ एनी कॉलेज, इट डिपेंड्स ऑन 3 मेजर पैरामीटर्स। 1, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयरिंग फॉर दैट पर्टिकुलर कैटेगरी। उस कैटेगरी में कितने बच्चे अपीयर करते हैं। अगर उस कैटेगरी में ज़्यादा बच्चे अपीयर करते हैं तो कट ऑफ बहुत ऊपर जाता है, कम बच्चे अपीयर करते हैं तो कट ऑफ नीचे जाता है। ठीक है ना? वेरी गुड। नंबर 2, उस कॉलेज में सीट्स कितनी हैं। अगर सीटें कम है कॉलेज के पास तो कट ऑफ बहुत ऊपर जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, AILET का एग्जाम आपके बच्चे ने दिया होगा। ठीक है, या एज ए स्टूडेंट आपने दिया होगा, ये सनो, और आपको पता है कि उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक मात्र कॉलेज है, विच इज यू कैन से आपका NLU दिल्ली। तो उसके पास सीटें बहुत कम है और इसकी वजह से वहाँ पे कट ऑफ बहुत ऊपर जाता है। ठीक है, एंड ओवरऑल बाकी बच्चों ने परफॉर्म कैसा किया, क्या एग्जामिनेशन ईजी था, एग्जामिनेशन में स्कोरिंग करने की पॉसिबिलिटी थी, तो कट ऑफ बहुत वेरी करेगा, है ना। दैट इज मार्क्स वेरी करेंगे। ठीक है, बट नॉट द रैंक्स। और इसीलिए मैं पूरा डिटेल आपको रैंक के बेसिस के ऊपर लेकर आया हूं। एक और इंफॉर्मेशन मैं आपको बता दूं, लास्ट ईयर के एग्जाम के मुताबिक, क्लैट 2022 के मुताबिक अलग अलग मार्क्स के ऊपर क्या रैंक आया था वो मैं आपके सामने लेके आया हूं। 1000 रैंक ये नंबर तक आया था। ठीक है, 83 तक आया था, है ना। ठीक है, 100 रैंक 100 के आजू बाजू आया था। ठीक है, तो उसका ये मतलब है कि अगर आपका चाइल्ड आपको बाहर आकर बोले कि गुड, मैंने 120 130 अटेम्प्ट करे और 100 के ऊपर अगर मेरा स्कोर आएगा, तो आप समझ सकते हैं कि आप कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और साथ में आप ये भी देखें, है ना, आप ये नंबर भी देखें कि अलग अलग कैटेगरी के मुताबिक कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर करे थे और उनको मिनिमम कितने मार्क्स चाहिए टू गेट एडमिशन इनटू NLU। सिंपल है ना, चलिए देख लेते हैं। अगर आपका चाइल्ड जनरल कैटेगरी का है तो क्लैट 2022 में करीबन 30,865 बच्चे अपीयर करे थे। अप्रोक्सीमेटली 31,000 स्टूडेंट्स अपीयर फॉर इट, एंड देयरफॉर द स्टूडेंट विद अ मिनिमम स्कोर ऑफ 80.75 गॉट एडमिशन इनटू वन और द अदर NLU। शायद ऐसा भी हो कि इससे नीचे भी कोई डोमिसाइल की वजह से किसी को एडमिशन मिले। मैंने अभी 4 वर्टिकल कैटेगरी के बारे में बात करी है, हॉरिजॉन्टल कैटेगरी के बारे में मैंने यहाँ पे कोई बात नहीं करी है, बिकॉज आई डू नॉट हैव दैट डेटा, है ना, ऑफ यू कैन से डोमिसाइल रिलेटेड। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू द मार्क्स। ठीक है, पर मेरे पास डोमिसाइल रिलेटेड रैंकिंग का डेटा है, वो मैं आपको अभी बताऊंगा। विमेन कैटेगरी का डेटा है मेरे पास, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। और ऐसी महत्वपूर्ण चीज आपके सामने रखूंगा ताकि आपके लिए अगले 1 महीने के लिए ये जो वीडियो है वो इतना काम का होगा कि आप हर छोटी छोटी चीज इसमें से यूज कर पाएंगे।
और ये पूरा डेटा आपको टेलीग्राम के ऊपर भी मैं दूंगा। टेलीग्राम चैनल को बिल्कुल ज्वाइन करवाइएगा आपके बच्चे से, ताकि आपको बिल्कुल बेनिफिट मिले। चलिए, ये नंबर समझ में आ गया, वर्टिकल कैटेगरी है। अगर ये नंबर अगर आपके बच्चे के आए आपके कैटेगरी के मुताबिक, तो आप बिल्कुल चैन की सांस ले सकते हैं और शांति से सो जाइएगा। ठीक है, कोई चिंता नहीं है, आपके बच्चे का कहीं ना कहीं एडमिशन होगा ही होगा, ये पक्का है। ये मार्क्स आए तो वो बाहर आकर, है ना, क्योंकि मोस्टली शाम तक इसके आंसर तो आ जाएंगे, है ना, शाम तक ही आंसर आ जाएगा, इसका आंसर की आ जाएगी। आपके बच्चे के पास OMR की कार्बन कॉपी होगी, आंसर की आ गई होगी, और राइट रॉन्ग कर पाएगा। ठीक है, और ये मार्क्स आए ना, चैन से सो जाइएगा। ठीक है, चलिए बढ़िया। ये है तगड़ी एक्सेल शीट आपके लिए हम बना के लाए हैं, बहुत मेहनत से बनाई है। ठीक है, ये तगड़ा काम करते हैं हम आपके लिए। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा। क्या ये बैंगलोर NLU के बारे में बात हो रही है। बैंगलोर NLU में लास्ट ईयर नंबर ऑफ सीट्स 380, इस साल हो गई है 240। तो मतलब ये जो जनरल कैटेगरी में 85 के ऊपर लास्ट ईयर अटका था, मेरा मानना है कि इस साल ये अटकेगा एट अ रैंक ऑफ 140, 145 के आजू बाजू। विमेन कैटेगरी का ये नंबर देख लीजिए आप, सबको दिख रहा है ना बड़े बड़े अच्छे तरीके से। ठीक है, यहाँ बाजू में मैंने आपको बताया है कि क्या क्या एक से रैंकिंग हो सकती है, मतलब क्या क्या कैटेगरी है। जनरल कैटेगरी, SC कैटेगरी, ST कैटेगरी, OBC कैटेगरी। व्हेन वी से जनरल कैटेगरी CA, है ना, दिस इज GCKA का मतलब है जनरल कैटेगरी कर्नाटका डोमिसाइल। तो अगर कोई कर्नाटका डोमिसाइल का बच्चा है, ठीक है, तो उसका अटका था 83 के ऊपर। इज दैट वेरी क्लियर। ठीक है ना, सॉरी 235 रैंक के ऊपर अटका था। ओके, इज दैट वेरी क्लियर। सिमिलरली अगर OBC में है, तो OBC में कर्नाटका डोमिसाइल के लिए 733 रैंक के ऊपर हो रहा था। 733 रैंक का मतलब हो गया बच्चे का स्कोर चाहिए होगा करीबन 90 के आजू, करीबन 85 के आजू बाजू। इज दैट वेरी क्लियर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो ये पूरी इंफॉर्मेशन है। EWS कैटेगरी का रैंक यहाँ पे देके रखा हुआ है, SC कैटेगरी, ST कैटेगरी सब देके रखा हुआ है। ठीक है, तो आप इसको बिल्कुल स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं। ये था आपका बैंगलोर। लेट्स कम टू नालसार हैदराबाद। नालसार हैदराबाद के पास, ठीक है, ये गणित अवेलेबल है ना। क्या क्या अवेलेबल है भैया। ठीक है, नालसार हैदराबाद के पास लास्ट ईयर 162 के ऊपर जनरल कैटेगरी में अटका था। इस साल ये नंबर जाएगा करीबन 200 के आजू बाजू। ठीक है, क्योंकि वो पहला NLSIU बैंगलोर है, उसकी वजह से बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है। विमेन कैटेगरी भी उसी के आजू बाजू जाएगी, है ना। PWD में बच्चे का रैंक अगर 4800 के आजू बाजू है, विच मीन्स अगर स्टूडेंट का स्कोर करीबन 55 के आजू बाजू है, उसको मिल सकता है। ठीक है, अब अगर आप तेलंगाना कैटेगरी के हैं, ठीक है, तेलंगाना के जनरल कैटेगरी, ठीक है, और वुमेन कैटेगरी है, तो आपको 737 तक ये क्रिएट हो सकता है। कहाँ तक जा सकता है, 737। अब आप समझ सकते हैं कि अगर मैं 737 का रैंक के बारे में बात करूँ रफली, है, तो अप्रोक्सीमेटली अगर मैं आपको एक बस क्लैरिटी दे दूं, है ना, कि 737 के ऊपर रफली कितने मार्क्स चाहिए होंगे, तो आपको चाहिए होंगे 85 के आजू बाजू, है ना। तो आपको 85 चाहिए अगर नालसार हैदराबाद में चाहिए, तो अगर आप तेलंगाना से है तो। अगर आप OBC कैटेगरी के हैं, ठीक है, तो आपको चाहिए OBC कैटेगरी में, OBC में आपको कोई तेलंगाना कैटेगरी नहीं चाहिए, है ना। अगर आप OBC कैटेगरी में हैं, तो आपको अप्रोक्सीमेटली जो मार्क्स चाहिए होंगे, है ना, दैट विल बी इन द रेंज ऑफ सम अराउंड 83 के आजू बाजू। 83 आएंगे तो भाई लाइफ तुम्हारी सेट है। ओके, इज दैट वेरी क्लियर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अगर आप SC कैटेगरी के हैं, है ना, अगर आप SC कैटेगरी के तेलंगाना में अगर आपको चाहिए, तो आपको चाहिए करीबन, है ना, अप्रोक्सीमेटली अगर मैं सिंपली फटाफट अगर डेटा देख के बता दूं, तो आपको मार्क्स चाहिए करीबन 72 के आजू बाजू। दैट इज व्हाट यू नीड। एंड अगर आप ST कैटेगरी से हो और अगर आपको नालसार हैदराबाद में चाहिए, ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली आपको चाहिए होगा 50 मतलब 60 मार्क्स के आजू बाजू आपको चाहिए होगा। इज दैट वेरी क्लियर टू एवरीवन। चलिए, भोपाल पे चलते हैं। भोपाल का ये डेटा है, ठीक है। भोपाल में अगर आप
यू कैन से जनरल कैटेगरी है ना, अगर आप जनरल कैटेगरी से भोपाल में, तो आपको अप्रोक्सीमेटली मार्क्स चाहिए होंगे करीबन यू कैन से 90 के आजू बाजू, तो आपको भोपाल में एडमिशन मिलेगा। और अगर आपका एमपी का डोमिसाइल है तो आपको चाहिए होंगे 85 के आजू बाजू, जनरल कैटेगरी की बात है, ठीक है। अगर आप एससी कैटेगरी से हैं और एससी कैटेगरी में अगर आप ऑल इंडिया कैटेगरी से हैं तो आपको मार्क्स चाहिए होंगे करीबन, जैसे रैंक आपको यहाँ पे जो दिख रहा है एससी कैटेगरी के लिए 4700 का रैंक चाहिए आपको, विच इज़ अप्रोक्सीमेटली आपको मार्क्स चाहिए होंगे 65 के आजू बाजू, ठीक है। विमेन कैटेगरी के हैं तो आपको अपने हिसाब से इस तरीके से अप्रोक्सीमेटली नंबर्स चाहिए होगा। कोलकाता के बारे में बात करें, ठीक है, कोलकाता के अंदर बिल्कुल ध्यान से देखिएगा आप, है ना, कोलकाता के अंदर एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी और ओबीसी में जनरली इट इज़ ओनली फॉर वेस्ट बंगाल के लोगों के लिए और बाहर वाले लोगों के लिए नहीं है, ठीक है, तो ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ओके, सिमिलरली इफ आई गो टू जोधपुर, जोधपुर एनएलयू एकमात्र ऐसा एनएलयू है विच इज़ नॉट प्रोवाइडिंग ओबीसी और डोमिसाइल और एनी अदर, इट हैज़ ओनली एससी एंड एसटी रिजर्वेशन, ठीक है। तो अगर आप करीबन 5000 का रैंक लेकर आते हैं, विच मीन्स आपका स्कोर अगर 72 से चालू होता है तो 2300 के आजू बाजू बैठेंगे, और अगर आप 55-56 के आजू बाजू लेकर आते हैं तो आपको एससी कैटेगरी में एनएलयू जोधपुर में एडमिशन मिल सकता है। जनरल कैटेगरी में अगर आप देख रहे हैं तो जनरल कैटेगरी के लिए आपको चाहिए होगा अप्रोक्सीमेटली मार्क्स चाहिए आपको करीबन 94-95 के आजू बाजू इफ़ यू वांट टू गेट इनटू जोधपुर, ठीक है। रायपुर में आपको एडमिशन चाहिए तो ये आपके लिए गणित है। अब देखिए बहुत सारी कैटेगरी है, छत्तीसगढ़ की काफ़ी कैटेगरी है, छत्तीसगढ़ का एससी अवेलेबल है, छत्तीसगढ़ का ओबीसी अवेलेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे जो छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए थोड़ा एडवांटेजियस पोजीशन है, ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा। गांधीनगर में उसी तरीके से कैटेगरी अवेलेबल है, गांधीनगर के अंदर भी आप देख सकते हैं कि गांधीनगर गुजरात डोमिसाइल विमेन कैटेगरी इट गोज अप टू 2700 रैंक तक, विच मीन्स अगर आपका स्कोर 75 के आजू बाजू आ रहा है तो आपको गांधीनगर में एडमिशन मिल सकता है विमेन कैटेगरी के अंदर, और मेल कैटेगरी के अंदर भी आपको मिल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आता है आपका लखनऊ, लखनऊ के अंदर भी आप देखिए ना कितनी सारी कैटेगरी है, ये नोट किया जाए लखनऊ के अंदर ओबीसी सिर्फ और सिर्फ यूपी के लिए अवेलेबल है, एससी और एसटी ये दोनों सिर्फ यूपी के लिए अवेलेबल है, और ये यूपी की बात हो रही है और कोई कैटेगरी इनके पास नहीं है। अगर आप एससी एसटी बाकी कोई स्टेट से हो आपके लिए लखनऊ में कोई सीट अवेलेबल नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, आपको जनरल कैटेगरी में गिना जाएगा। पंजाब में आपको मिलेगा 1100 रैंक तक मिलेगा अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो, और अगर आप पंजाब कैटेगरी में आते हैं तो पंजाब कैटेगरी में रेसिडेंस ऑफ पंजाब भी उसी रैंक के आजू बाजू अटकता है। एससी और एसटी को काफ़ी एक अच्छा बेनिफिट हो सकता है, ठीक है। और सिमिलरली पटना के बारे में बात करें तो पटना में भी ये याद रहे एससी एसटी और ओबीसी आर अवेलेबल ओनली फॉर द पीपल हु आर रेसिडेंट ऑफ बिहार, और किसी के लिए नहीं है, ठीक है। तो अगर आपका रैंक करीबन 1500 के आजू बाजू आता है तो भैया आपके लिए बिल्कुल फायदेकारक है। 1500 रैंक का मतलब हो गया आपका स्कोर आएगा अप्रोक्सीमेटली अगेन से 78 के आजू बाजू, 78 के आजू बाजू आएगा, 1500 रैंक आ रहा है आपका, तो आपको पटना में एडमिशन मिलने की संभावना बहुत अच्छी है। कोची में आप देखिए, कोची के अंदर भी आपको काफ़ी ज़्यादा अगेन से स्टेट डोमिसाइल और स्टेट कैटेगरी आपकी लगती है और कोई कैटेगरी आपकी लगती नहीं है, प्लीज़ ध्यान रखिएगा, बाकी सबको जनरल कैटेगरी में गिना जाता है, ठीक है। सिमिलरली उड़ीसा के अंदर देखिए, उड़ीसा में अवेलेबल है भैया जनरल कैटेगरीज, एससी कैटेगरी ऑल इंडिया, एसटी कैटेगरी ऑल इंडिया, और उड़ीसा की भी अपनी कैटेगरी अवेलेबल है, ठीक है। फिर आपका आता है रांची, रांची में जो भी कैटेगरी है वो ना सिर्फ अगेन से झारखंड की अवेलेबल है, ठीक है, पर आपको जनरल भी अवेलेबल है। जनरल में आपका 1700 रैंक तक काम चलेगा, 1700 रैंक का मतलब हो गया आपका स्कोर आना चाहिए करीबन 78 के आजू बाजू, सो दैट्स अ गुड स्टाफ, ठीक है। तो ये आपके सामने रैंक अवेलेबल है। ध्यान से देखिए, ये रैंक आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं वो डिपेंड करता है। इज दैट कंफर्टेबल टू एवरीवन? बराबर है। सो ये हो गया जो भी यहाँ जेडी लिखा है, ठीक है, दैट रेफर्स टू झारखंड,
ओके, SC झारखंड, ST झारखंड, इस तरीके से है। आसाम के बारे में मैं बात करूं तो आसाम में है ना SC और ST कैटेगरी सिर्फ और सिर्फ आसाम रेसिडेंट के लिए है, बाकी सब लोगों को जनरल कैटेगरी में गिना जाता है। आई होप इट इज क्लियर, ओके, आई होप इट इज क्लियर, ठीक है, चलिए बढ़िया। सिमिलरली विशाखापट्टनम के बारे में बात करें तो विशाखापट्टनम के पास EWS कैटेगरी है। दोस्तों अभी तक हमने देखा किसी के पास भी EWS कैटेगरी नहीं थी, अभी अभी इस EWS कैटेगरी आई है, यस और नो, ठीक है। तो ये EWS कैटेगरी का बात है। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। तो ये विशाखापट्टनम के बारे में, विशाखापट्टनम में EWS कैटेगरी आया है। EWS कैटेगरी, अब मेरा ऐसा मानना है कि EWS कैटेगरी के बारे में अभी और आगे बातें आएगी, जब आपका काउंसलिंग चालू होगा तब मैं गाइड करूंगा और डिटेल में। पर अभी आपको यह पता चल जाएगा कि आपके बच्चे के जो मार्क्स आ रहे हैं उस मार्क्स के ऊपर उसको कहाँ पे एडमिशन मिलेगा। बहुत सारी कैटेगरीज है, तिरुचिरापल्ली त्रिची के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा कैटेगरीज अवेलेबल है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी तमिलनाडु का SC और ST लगता है, जनरल SC ST नहीं लगता है। मुंबई में महाराष्ट्र का ही डोमिसाइल लगता है SC ST के लिए, बाकी नहीं लगता है। ये एक ऐसी कॉलेज है दैट इज़ NLU मुंबई, जो बहुत अपकमिंग है। अगर यहाँ पे एडमिशन मिले आपके बच्चे को तो आप कहीं पे भी रहते हैं प्लीज़ भेजिएगा, इट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, करियर डेवलप करने में बड़ा मदद करेगा, मतलब जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आर डेफिनेटली वंडरफुल, ठीक है। यहाँ पे जो SC ST की जो कैटेगरीज है उन कैटेगरीज के अंदर, ठीक है, महाराष्ट्र डोमिसाइल ही चलता है और कोई नहीं चलता है। ये नागपुर की बात हो रही है, ठीक है। नागपुर में भी जो SC ST का रिजर्वेशन है वो सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र के लिए लगता है, बाहर के बच्चों के लिए नहीं लगता है। और जनरल कैटेगरी को 1600 रैंक तक का ये गणित जनरली देते हैं। सिमिलरली औरंगाबाद के बारे में अगर हम बात करें तो औरंगाबाद के अंदर भी 2500 तक जनरल कैटेगरी में मिलेगा, और बाकी जो भी रिजर्वेशन है वो सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र का है। तो बाकी सब स्टूडेंट्स जो उन कैटेगरी के लिए है उनके लिए ये कोई मतलब नहीं है, इनको ये देखने का कोई मतलब नहीं है, ये ध्यान रखना। शिमला के अंदर जनरल कैटेगरी भी है, SC ST पूरे ऑल इंडिया के लिए ओपन है, तो वहाँ पे आपको करीबन 13,000 रैंक तक SC में मिलेगा और 22,000 रैंक तक ST में एडमिशन मिलेगा शिमला में, और 2500 रैंक में जनरल कैटेगरी में आपको मिल सकता है। जबलपुर का भी सिमिलर गणित है, जबलपुर में MP के अलावा भी जनरल रिजर्वेशन अवेलेबल है, 2400 रैंक तक यहाँ पे एडमिशन मिलता है, ठीक है। यहाँ पे भी EWS कैटेगरी आया। सोनेपत करीबन 2500 रैंक तक जनरल में मिलेगा और उसका SC ST जनरल भी मिलता है। उसके अलावा नागपुर जो नया चालू हुआ है, ठीक है, वहाँ पे 1600 रैंक तक मिलता है, और यहाँ पे जो भी रिजर्वेशन है वो रिजर्वेशन अवेलेबल है सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र के लिए। अब आपका BSc LLB भोपाल का आया, BSc LLB भोपाल में जो रैंकिंग आई है ना, वो करीबन 500 रैंक तक जनरल कैटेगरी में मिलता है, ठीक है। और अगर कोई साइंस का बच्चा है, SC ST OBC में है, तो उसको ये सब चीज़ों के ऊपर एडमिशन मिलेगा। आई होप दिस एंटायर आइडिया इज क्लियर, ठीक है, आपको समझ आया। जब आपके बच्चे ने फॉर्म भरा होगा तो आपको बिल्कुल पता होगा आपने क्या कैटेगरी क्लिक करी थी, उस कैटेगरी के मुताबिक आप यहाँ पे देख लीजिए कि क्या रैंक के ऊपर आपके बच्चे का एक ऐसे एडमिशन कहाँ पे होगा, ठीक है। जैसे ही आपके बच्चे का रैंक आएगा ये पूरी इंफॉर्मेशन आपको मददरूप होगी आपको आइडेंटिफाई करने के लिए कि क्या आपके बच्चे का वहाँ पे एडमिशन होगा या नहीं, ठीक है। मैं उसके लिए भी अच्छे वीडियो लेकर आऊँगा उस समय पे, तो बिल्कुल चिंता ना करें। आपके मन में और कोई क्वेरी हो इसके बारे में तो बताइए। आई विल बी मेकिंग सेपरेट वीडियोस फॉर NRI सीट्स, स्पोर्ट्स कैटेगरी की सीट्स, ये सब के बारे में मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। चलिए ग्रेट, तो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, टेल टू लॉट ऑफ अदर पेरेंट्स टू ज्वाइन प्रो टैलेंट का चैनल, सो दैट वी आर गोइंग टू गिव लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन रेगुलरली ऑन दिस चैनल। ऑल द बेस्ट।